let's move towards also one of the important topic of DSBDA Unit 1, that is data wrangling. डेटा wrangling क्या होता है ना, जैसे हमने पहले देखा था डेटा साइंस लाइफ साइकिल, उसमें भी क्या थे, फ्यू स्टेप्स टू फॉलो थे कि ऐसे ऐसे करके हम लोग एक प्रॉपर हमको रॉ डेटा से हमको एक प्रॉपर अच्छा एक डेटा मिल जाता, रॉ डेटा से एक प्रॉपर फॉर्मेटेड डेटा मिल जाता, जिससे कि हम पैटर्न या डिसीजन फ्यूचर के प्रिडिक्शन वो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली कर सकते हैं. तो सेम डेटा wrangling है. डेटा wrangling इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग. पहले तो क्या करना है, कलेक्ट करना है क्या डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको क्लीन करना है एंड प्रिपेयर रॉ डेटा सो इट कैन बी यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग. इसका मतलब क्या है कि रॉ डेटा जो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा कलेक्ट करो, पहले डेटाबेस से, डॉक्यूमेंट से, क्लाउड से डेटा कलेक्ट करो, फिर उसको क्या करो, क्लीन करो, इनरिच करो, वैलिडेट करो. आगे जो स्टेप्स है अभी हम स्टेप्स देखेंगे. ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करके ये सारे स्टेप्स क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, क्लीन करता है और प्रिपेयर करता है उसको फॉर व्हाट, टू यूज इट फॉर डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर. यहाँ पे देखो. सो ये है डेटा wrangling का easiest प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू ओरिजिनल फॉर्म, मतलब रॉ डेटा जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में इनटू प्रॉपर और डाइजेस्टेबल फॉर्मेट. अब देखो सीधा इसका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डेटा wrangling, एक्सप्लेन करो और उसके मेथड्स क्या. सो दिस ऑल आर 6 मेथड. डेटा साइंस लाइफ साइकिल में हमने 7 फेजेस देखे. अब यहाँ पे क्या है, ये इसके 6 मेथड्स है. सॉरी, चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये मेथड्स. Okay, so the first over here is discovering. Identify data sources. मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या है, डेटा को कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से. सो पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ डेटा मिलता है हमें. फाइल्स में मिलता है, डेटाबेसेस में मिलता है, क्लाउड्स में होता है डेटा. तो उसको आइडेंटिफाई करो. अंडरस्टैंड डेटा टाइप. अब जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में या इमेजेस फॉर्मेट में. इसको डिस्कवर करो. फाइंड मिसिंग, इनकरेक्ट और डुप्लीकेट डेटा. अब देखो एग्जाम्पल, अ स्कूल चेक्स द स्टूडेंट मार्क्स, फाइल्स एंड फाइंड्स सम सब्जेक्ट्स आर मिसिंग, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रोल नंबर एंड सम स्टूडेंट्स लिस्टेड ट्वाइस. सो एक डेटाबेस है, उसमें क्या हो रहा है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, इंग्लिश. अभी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, उसके ऊपर मैथ्स इंग्लिश है, उसका हिंदी सब्जेक्ट है. अभी रोल नंबर 2 का मैथ्स के मार्क्स है, इंग्लिश के नहीं है, फिर हिंदी के मार्क्स है. तो क्या है, कुछ मार्क्स जो है वो मिसिंग है. रोल नंबर 2 फिर से लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर लिस्टेड ट्वाइस. सो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम पहले फेज में सॉल्व करते थे. वो द फेज इज कॉल्ड डिस्कवरिंग फेज. देन देयर इज अ स्ट्रक्चरिंग. स्ट्रक्चरिंग मतलब नाम से तुम लोग को पता चल रहा है, अभी जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, उस डेटा को हम क्या करेंगे, अरेंज इन रोज एंड कॉलम. क्या होता है, रोज और कॉलम में जब भी डेटा होता है ना, हम रोज और कॉलम्स का काउंट रख सकते हैं. हम क्या है वो उसका हर चीज का टोटल कर सकते हैं. सो ईजी हो जाता है. तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो डेटा हम ऊपर से आया है वो डेटा हम लोग क्या करेंगे, अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल और डेटा सेट. जैसे कि यहाँ हम लोग जो ऊपर हमने डेटा सेट फाइंड किया था, अब उसको हम रोल नंबर में, नेम में, सब्जेक्ट में, मार्क्स में, ये अलग 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 कॉलम्स बनाएंगे. और ईच स्टूडेंट को क्या करेंगे, हम प्रॉपरली एक एक रो में प्लेस करेंगे. समझ रहे हो तुम लोग, जैसे रोल नंबर का एक कॉलम हो गया, नेम का एक कॉलम हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन से हैं. तो ये सब का हम लोग क्या करेंगे, कॉलम. तो फर्स्ट है डिस्कवरिंग एंड सेकंड इज स्ट्रक्चरिंग. नाउ द थर्ड मेथड इज क्लीनिंग. मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, क्लीनिंग मतलब क्या, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको रिमूव करना. डेटा साइंस लाइफ साइकिल में हम लोग ने देखा, रिमूव डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड. कोई एक रिकॉर्ड है जो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको क्या करना है, वैसे रिकॉर्ड्स को निकाल देना. करेक्ट, रॉन्ग और मिसिंग वैल्यू. कुछ वैल्यूज है वहां पे, जैसे मैंने बोला मार्क्स है यहाँ पे, जैसे रोल नंबर है, नेम का एक कॉलम है हमारे पास, मार्क्स का है. सो क्या हो रहा है ना, एक तो मार्क्स जो है वो रॉन्गली फिल्ड है. समझ लो अगर हमने सब, मेरा मार्क्स 25, 27, अब ये 30 के आउट ऑफ बात हो रही. अब इसमें किसी के जो थर्ड रोल नंबर है उसका मार्क्स जो है वो 37. इसका मतलब क्या है, वो रॉन्गली फिल्ड है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, ये हो ही नहीं सकता. ये मार्क्स हम लोग 30 के बेसिस पे देख रहे हैं. और स्टैंडर्डाइज डेटा फॉर्मेट होता क्या है, अभी हम लोग सब्जेक्ट आगे ये करें, कोई कोई जो भरता है वो मैथ्स लिख देगा, कोई कोई मैथमेटिक्स लिख देगा. तो मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग सेम कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर को समझना चाहिए ना, ये फॉर्मेट एक जैसा ही है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स लिखा हो या मैथमेटिक्स को लिखा हो, उसको हम लोग सेम में कर देंगे. इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज डेटा. सेम फॉर्मेट में डेटा को लेके आना. नाउ
इनरिचिंग, नाम में ही ऐसा है, इनरिच करना। किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ प्रेजेंट है, उसको इनरिच करना मतलब क्या, पहले जो डेटा अभी प्रेजेंट है हमारे पास, जिसको हमने क्लीन वगैरह किया, अब उसके अंदर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना, जिससे कि वो डेटा और ईजी हो जाए हमारे लिए। एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू मेक डेटा मोर यूजफुल। क्या होता है देखो, enriching the step where additional relevant data is added to existing data to make it more informative and useful for the analysis। अब होता क्या है, एक हमारे पास डेटा है जिसमें कस्टमर आईडी है, और वो उसने क्या लिया, मिंत्रा से उसने क्या लिया, आईडी है बस इस बंदे की, और कितने का ऑर्डर लिया, ऑर्डर का जो अमाउंट है वो आईडी 1234 है, और अमाउंट कितने का है, समझो इसने 1001 का लिया, इसने 2000 का लिया, इतना ही डेटा प्रेजेंट। तो फिर नहीं इतना फायदेमंद होगा ना, पर अगर हम उसको ड्यूरिंग द इनरिचिंग स्टेप, अभी हम लोग क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं ना, कस्टमर की एज ऐड कर देते हैं, तो हम लोग ना समझ में आएगा जो कस्टमर 1 है उसकी एज समथिंग 21 है, मतलब 20 लिख देते चलो, तो मतलब क्या, एज समथिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। तो सेकंड वाले जिसने 2000 का परचेज किया था, ही इज लाइक 27, तो इसका हम लोग ये लगा सकते हैं कि ही मस्ट बी अर्निंग, राइट। ऐसे हम लोग उसमें एज ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद लोकेशन ऐड कर देंगे, फिर जेंडर भी ऐड कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा ना, हम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड की है ये वाली, उससे हमारे कंपनी को और फायदा होगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जो अर्निंग वाले को हम लोग अभी 2000 के हिसाब से जो डेटा है वो सजेस्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है उसको हम अफोर्डेबल डेटा सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम लोग कॉलेज का ये ले लो, वो ले लो। सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो ये एक्स्ट्रा हमने कॉलम ऐड की है, इन्फॉर्मेशन ऐड की, वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है आगे। फिर दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेप। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज वैलिडेटिंग। वैलिडेटिंग से नाम से पता चल रहा है कि अब जो ये डेटा है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। चेकिंग इफ द डेटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हमने डेटा ले लिया, उसको क्लीन भी कर लिया, बट क्या वो डेटा सच में एक्यूरेट है, वहाँ वो जो सोर्स है, वो जो क्लाउड है, वो जो डेटाबेस है जहाँ से हमने लिया, इज दैट रियली एक्यूरेट। वेरीफाई डेटा रेंजेस एंड फॉर्मेट, इंश्योर डेटा इज कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट। अभी इसमें क्या होता है ना, ओवरऑल देखते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ क्या है, वेरीफाई डेटा रेंजेस एंड फॉर्मेट्स, उसका मतलब क्या होता है, मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 100। जैसे मैंने बोला 30 का पेपर था तुम्हारा और तुमको मिल रहा है 37, विच इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। सो वो यहाँ पे वैलिडेट करता है कि डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या नहीं। नो स्टूडेंट नेम इज ब्लैंक, ऑब्वियसली बात, हम स्टूडेंट का मार्कशीट बनाने जाने वाले हैं इस सारे डेटा से। सो कोई भी स्टूडेंट का नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वरना जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे उसका तो डेटाबेस से, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड उसमें नाम आएगा ही नहीं। और रोल नंबर्स भी क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, रोल नंबर रिपीटेड फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ये तो ये कॉन्सेप्ट चेक करता है वैलिडेटिंग का जो फेज है वो। नाउ पब्लिशिंग। अब डेटा तुम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से ले लिया, उसको क्लीन कर लिया, वैलिडेट कर लिया, चेक कर लिया सब बराबर है या नहीं। अब क्या करना है, उसको पब्लिश करना है। मतलब क्या, स्टोर डेटा इन फाइल। अब प्रॉपरली उसको जो वो पूरा फॉर्मेट था, कॉलम था, अब उसको एक फाइल में चुपचाप तुम लोग स्टोर करके रख दो। इससे क्या होगा, जब लगेगा आगे ईयर्स में कि डेटा आगे देखना है कि इतने 2025 में कौन कौन बच्चे थे, उनके रिजल्ट क्या था, तो हम इस फाइल को विजिट करके देख सकते हैं। फिर हम यही डेटा हम लोग एनालिस्ट को जाके दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि इस बार की ग्रोथ देखो। होता है ना कि 2024 में तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा 9.4 था, बट 2025 में हमारा ओवरऑल रिजल्ट बढ़ के हो गया 9.7, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये वाले रिजल्ट जो है वो स्टोर करके एनालिस्ट के हेल्प करके हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं, और उसी तरह ही हम 2026 को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 9.7 हो गया तो 9.9 तक तो हमारा पक्का रिजल्ट जाएगा, मतलब जाएगा क्या। सो ये सब होता है पब्लिशिंग में। यूज डेटा फॉर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। क्लीन डेटा इज uploaded to database, used to create student performance reports, shared with teachers and management। मैंने बोला था कि ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस 6 steps ऑफ व्हाट डेटा wrangling। तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा wrangling क्या है, कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, और उसको रॉ डेटा से किस में कन्वर्ट करना, इनटू अ डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में। तो डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो या दिस वाज ऑल अबाउट।